जिंदाबाद 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 इंडो क्यूबा फ्रेंडशिप जिंदाबाद 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 इंडो क्यूबा फ्रेंडशिप लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव ब्लॉकेड तुम्हें हटाना होगा हटाना होगा क्यूबा पर से ब्लॉकेड हटाना होगा हटाना होगा क्यूबा पर से नाकेबंदी हटानी होगी हटानी होगी अमेरिकी साम्राज्यवाद होश में आओ होश में आओ अमेरिकी साम्राज्यवाद होश में आओ होश में आओ इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद सोशलिज्म लॉन्ग लिव सोशलिज्म लॉन्ग लिव डाउन इंपीरियलिज्म डाउन इंपीरियलिज्म सोशलिज्म लॉन्ग लिव सोशलिज्म लॉन्ग लिव जो अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो नाकाबंदी चल रहे हैं उसके खिलाफ में अभी कल परसों जो यूएन के अंदर में उसके ऊपर चर्चा हुआ था तो और पूरे दुनिया में आज भी और दुनिया में इसके खिलाफ में वो सॉलिडारिटी क्यूबा के साथ में जो सपोर्ट और सॉलिडारिटी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे दुनिया में। और चाइना के अंदर में एशिया पैसिफिक का एक सम्मेलन भी हो रहा है और ये कल और आज का, तो ये इस संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंबॉलिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सिंबॉलिक यहाँ तो हम किया है और इसके बाद में हम अपने हॉल में ये प्रोग्राम करेंगे और थोड़ा एक सभा करेंगे इसके बारे में बात करने के लिए। साथ ही अंदर हमारे हॉल में चलिए। ये चर्चा हुआ था अमेरिका, इजराइल और आजकल यूक्रेन, इन तीनों और गिने चुने देशों के अलावा बहुमत देश जो है क्यूबा के साथ खड़े रहे थे और इस नाकाबंदी के खिलाफ वोट दिए थे। फिर भी अमेरिका इस नाकाबंदी को हटाया नहीं, लेकिन वक्त गुजरते हुए इस नाकाबंदी को और टाइट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें किया है। खास तौर पे ट्रंप सरकार बनाने के बाद ट्रंप ने जो अब तक जो हेम्स-बर्टन एक्ट टाइटल 3 कहते हैं उसको लागू नहीं किया गया है, उसको लागू किया है, जिसकी जरिया और ये नाकाबंदी टाइट हो गया है। उसके बाद कोविड आया है। कोविड से टूरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो चुका है, टूरिज्म कम हो गया है। उसके बाद बाइडेन की सरकार आया है। बाइडेन भी जो ट्रंप ने जो कदम उठाया उसको पीछा करने, उसको हटाने के लिए कोई कोशिश नहीं किया है। तो इस संदर्भ में अमेरिका ने और एक कदम उठाया कि क्यूबा को टेररिज्म को आगे बढ़ाने वाले राज्य घोषित किया गया है। तो उससे जो व्यापार क्यूबा के साथ बाकी सारी देश कर रहा है उसके ऊपर भी हमला करने के चेतावनी दिया गया है, जिससे व्यापार कारोबार सब रुक गया है। तो इससे और गंभीर स्थिति में क्यूबा की वित्त व्यवस्था पड़ गया है। तो ये सारी कारण की वजह से क्यूबा आज काफ़ी गंभीर स्थिति में है। वहाँ पे खाने के लिए खाना बहुत कम मिल रहा है, बिजली की दिक्कतें हो रहा है, तेल की दिक्कतें हो रहा है। इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद भी क्यूबा की जनता कम्युनिज्म के साथ है, सोशलिज्म के साथ है, वहाँ की सरकार के साथ खड़ा रहा है। और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे जनता को साथ लेते हुए इन सारी दिक्कतों को किस तरीके से दूर करने के लिए क्या क्या कदमें उठाना है उसके बारे में सोच रहा है, कुछ कदमें भी उठा रहा है। इसमें बाकी जो सोशलिस्ट राज्य है, जिस तरीके से चाइना हो, वियतनाम हो, वो अपने ताकत के हिसाब से कुछ तो उसके लिए उस क्यूबा के जो दिक्कतें हो हल करने के लिए कोशिशें कर रहा है। रूस भी बताया कि अब क्यूबा के लिए अपना मदद दिलवाएंगे और देंगे। तो इस हालात में आज हम सब यहाँ पे
इकट्ठा हुआ है। अब हमारे बीच में अबेल डेस्पाइन जो क्यूबा की एम्बेसी की दूतावास की जो चार्ज अफेयर्स है वो मौजूद है, वो भी वहाँ की स्थिति के बारे में 5-6 मिनट यहाँ पे बोलेंगे। और कॉमरेड तपन सेन है, कॉमरेड हेमलता है, कॉमरेड देवराय है जो बात करेंगे। मेरे ख्याल से कॉमरेड अबेल पहले बात करेंगे। Comrades, let me first start in saying how much means for us to have you here gathering today and joining us to condemn one more time the policy of blockade and economic war of the US against Cuba. Today have double significance because today in the night Indian time we will be presenting once again for voting in the UN General Assembly the 2024 resolution, Cuban resolution, condemning the blockade and demanding the lifting of the blockade. This is a resolution that has been presented more than 30 times in a row in the UN General Assembly, and every year the huge majority of the international community have been voting along with us against this policy and in favor of this resolution. And the solidarity of not only of the countries and the states by voting, but also by the people of those countries, having this such kind of programs every year and a permanent campaign, international campaign condemning this blockade is something that for us, all the Cubans, has a huge significance. To have been facing for more than 60 years this policy, this US policy against one country that you know very well that the only and the main objective is to suffocate the Cuban people, provoke scarcity, economic problems in order to create a change of what they call a change of regime in our country in order to suffocate the Cuban socialist revolution. This is something that we have managed to resist, first because of the unity of our people, secondly because of our history and the historic memory that we have, third because of the guidance of the leaders of the Cuban Revolution, starting with Fidel, with Raúl, with Che, and with the guidance of the current leadership of our party and our government, leading by the President and first Secretary of our Communist Party, Miguel Díaz-Canel, but also because of the support and the solidarity of all of you. This resistance of our people have not been possible without the support of the huge community, international community, and without the support particularly of the friends and the comrades of India. So today we are honored that tradition, that history of friendship and solidarity between India and Cuba. Today we are honored all the comrades here, and the one we have, it's not possible for them to be here, some of them, because are not with us anymore. I need to remember in this occasion Conrad Sidran Deschuri that left us so early, very recently. The last time I addressed such kind of event, he was here next to me. That's why I keep this seat free. It was for him. And Conrad Sidran, wherever you are with us. And please be sure that we will continue our friendship, our solidarity, our common fights against imperialism, our common fight in favor of the justice of all over the world, particularly the workers and the peasants and all the classes that have been subjugated for so long time for imperialism. And we will continue resisting in Cuba, we will continue fighting together for a socialist Cuba, for a process, for an independence and sovereign process that can bring not only prosperity and development for Cuba, but also be an example for other less forces in the world of what a communist country with a socialist program can do in favor of the people. So thank you so much. Bahad Dhanyavad. Lal Salam. हमारा जहाँ भी कंपनी है, संगठन है,
On behalf of CITU, we welcome here our respected guest, our comrade from Cuban embassy, chairs the affair. And he told you the situation being faced by one of the most revolutionary government in the world, uncompromisingly fighting against imperialism. In particular, what is going on in the world, it is nothing but a gangsterism. Sometimes civilized people don't use this word, but I think nothing else can describe what is going on. The blockade that is going against Cuba, being last 3 years, and that has been further aggressively pushed through on the plea that Cuba is promoting terrorism, to block all the trade and business with them. Even the route are also to be blocked. What is that? Nothing but gangsterism. The sea route, the route of travel, route of communication is the property of the people of the world. And any country with his muscle power will be blocking that route. It is nothing but gangsterism, not permissible in the civilized society. And present day, the capitalism, in its present state of systemic crisis, is gradually converting itself to a bunch of gangsters, a bunch of criminals, against which we are fighting in our country. Wherever the fight is going on against capitalism, they are fighting with similar spirit against that kind of criminal gangsterism, which is aim of which is to make people die without food, without medicine, without basic requirement. And these criminals are claiming themselves to be the civilized, and sometimes they address so many things. So I think that hatred need to be generated. Hum CITU ka, we have organized, as Comrade Hemalata has told, that in a very short notice, keeping in view the UN resolution is coming for discussion, with a very short notice we have given a call to immediately show the solidarity against the Cuban blockade and the heroic revolutionary fight that is being run by the Cuban people. Absolutely together, with a total togetherness with the Cuban government and the Cuban Communist Party. The fight they are carrying on, for their support, we also have to organize some solidarity action, symbolic solidarity action. And already we have started getting report that in many of the states, in Kerala, in Telangana, in Andhra Pradesh, and latest information we received from Rajasthan, and also some other states also reports are pouring in. They have done. We have not done very big thing, very big mobilization, but important thing is to, for a revolutionary class-oriented working class movement, who are also committed to fight against this very system which is now gradually turning gangster and criminal. Against that, we are also carrying our fight. So keeping that in view, this thing is more important, not that much for Cuba, but more for ourselves. The system against that, unless we generate hatred against this criminality and gangsterism, we cannot fight. Our fight cannot be heightened to that level, which will pave the way for overcoming the system, defeating the system. हम लोग वही लड़ाई में जुटे हुए हैं. ये जो हम सॉलिडरिटी कर रहा है बहुत छोटा नोटिस में, इट मे बी जितना भी क्यूबा का समर्थन में है उतना अपने ज़रूरत का आधार पर है. का ये सारे
घटनाएं दिखाते हैं। आज का डेट में अगर संतराश के लिए कोई कंट्री को बॉयकॉट करना चाहिए वो तो है इजराइल। एंड सिंस अमेरिका इज बैकिंग देम, इट इज ऑल्सो अमेरिका। एंड लेट मी टेल यू, इज द सप्लाई लाइन फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो विकासशील देश है उससे सप्लाई लाइन टू द रिच कंट्रीज, अमीर देशों को कट जाता है ना, वो टिकने वाला नहीं है। हमको ग्लोबल स्टेज में वो कॉन्शियसनेस डेवलप करना है, वो ब्लॉकेड, एक काउंटर ब्लॉकेड डेवलप करना है इन द डेज टू कम, इन द प्रोसेस ऑफ अ स्ट्रगल। वो टिकेगा नहीं, वो टिका हुआ है जो सारे अमीर देशों ने, बिकॉज ऑफ द सप्लाई लाइन, cheap labor, all these things from the developing countries like India and other. तो अगर आज टेररिज्म के चलते किसी को बॉयकॉट करना है तो इजराइल को करना है, और इजराइल का जो गुंडागर्दी चल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये अभी से पैलेस्टीन में नहीं, वो ईरान में जा रहा है, लेबनान में जा रहा है, हमला चल रहा है, एक भयंकर युद्ध का वातावरण पैदा हो गया है। और इसी परिस्थिति में ये ब्लॉकेड इज क्रिएटिंग ए हैवॉक ऑफ क्यूबन पीपल, बट क्यूबन पीपल आर फाइटिंग। उसके साथ हमको रहना है और उसको संघर्ष के खबर हमको जीवित करना है, जो हमको और ज़्यादा लड़ाई में जाना होगा। तो इसी स्थिति में ये मौका, हमको ये मौका दिया, सारे देश में CITU इसको ऑब्जर्व कर रहा है। हम फिर बोलेंगे जितना क्यूबा के लिए नहीं, उतने ज़्यादा हमको लिए, या हमको समझने में, पहचानने में। और जो फाइट हम कर रहा है, वी आर फाइटिंग विथ ए बंच ऑफ आर्म्ड गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स। ये घृणा लेके, ये हेट्रेड लेके, इस सिस्टम के खिलाफ लोगों को सचेतन करते हुए हमको आगे बढ़ना है। दिस इज़ द टास्क फॉर अस। और यही क्यूबा का एक्सपीरियंस हमको इस बारे में शिक्षित करते हैं, बताते हैं जो क्या कितना भयंकर हो सकता है। और ये भी इम्पोर्टेंट बात है, जो अब फूड का क्राइसिस है, मेडिसिन का क्राइसिस है, खास करके द क्राइसिस ऑफ मेडिसिन। एंड देखो कितना बेशर्म है, ड्यूरिंग द कोविड अगर बिगेस्ट ग्लोबल सर्विस दैट हैज बीन गिवन to the COVID sufferers through medical assistance, to sending doctors, it is Cuba. It has earned an international acclaim, the service they have given, and they are being subjected to this heinous blockade. Anyway, comrade, so with all these, it's nothing to have a long speech. We are fighting together. We are fighting while expressing solidarity to Cuba. We are fighting for ourselves. We are fighting for our own cause. And that's the spirit with which the working class, which is basically an international class, must go ahead. We are with you, Cuba. That was the message of the Indian working class to our Cuban brothers and sisters fighting against this gangsterism. Thank you, comrade, for your cooperation. We thank you all, and also we thank respected Charge d'Affaires of Cuban Embassy, who came to our office all the way to be with us on this occasion. I thank on behalf of CITU. Thank you all. 25 दिन का ब्लॉकेड करने से एक पूरा साल के लिए उनका जो दवाई का ज़रूरत है वो बंद हो जाता है। और 9 दिन का अगर ये है, जो कॉटन, गॉज वगैरह जो मेडिसिन के लिए, उनका इलाज के लिए ज़रूरत है, वो सारा उसका असर उसका ऊपर पड़ता है $129 मिलियन का। और 21 घंटे का ये करने से उनका जो डायबिटीज़ लोग हैं, जिनका इंसुलिन का ज़रूरत पड़ता है, तो वो पूरा 1 साल के लिए पूरा क्यूबा में जितने भी डायबिटिक्स हैं
उनको इंसुलिन नहीं मिलेगा, सिर्फ 21 घंटे का अगर ब्लॉकेड होता है तो, और 18 दिन का ब्लॉकेड होने से पूरा 1 साल के लिए उनका जो बिजली तैयारी का ऊपर उनका असर पड़ता है। तो ये अलग अलग ये है। तो ब्लॉकेड कितना असर उनका ऊपर, अभी क्यूबा में इलेक्ट्रिसिटी का नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ, दवाई नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ बताया गया है। तो ये ब्लॉकेड कितना भयंकर है, कितना उनका आम जनता का ऊपर, उनका ज़रूरतों के ऊपर कितना असर डालता है, उससे पता चलता है। तो ये जैसे कॉमरेड तपन ने बताया है, हम जब क्यूबा का ब्लॉकेड के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, अमेरिका साम्राज्यवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ क्यूबा का समर्थन में नहीं, हम अपना लिए भी लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मजदूर वर्ग आज जो समस्याओं को सामना करता है, उनका ऊपर जो नया उदारीकरण का नीति लागू हो रहा है, उसके पीछे अमेरिका है, साम्राज्यवाद है। तो हम अपना रोज़ाना मांग को लेकर, रोज़ाना समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं। तो उसका वो लड़ाई को हमको साम्राज्यवाद के खिलाफ का लड़ाई का और भी हमको डायरेक्ट करना है, उसके ऐसा बदलना ज़रूरी है। तो जैसे कॉमरेड तपन ने बताया है कि आज हम बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, 1 दिन पहले ही हमने सबको मैसेज दिया था, लेकिन हम पूरा देश में ये हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे कि अमेरिका साम्राज्यवाद का क्यूबा का ऊपर जो ब्लॉकेड बढ़ता जा रहा है, और पूरा दुनिया का ऊपर मज़दूरों का, आम जनता का ऊपर भी उनका हमला बढ़ता जा रहा है, हमको क्यूबा का समर्थन में और भी तेज, हमारा जनरल काउंसिल में भी हमने निर्णय लिया था कि क्यूबा का सपोर्ट में हमको और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ये सिंबॉलिक है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरा तैयारी के साथ क्यूबा का समर्थन में साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारा मोबिलाइजेशन और मजदूर वर्ग के अंदर उसका जानकारी और भी बढ़ाने का ज़रूरत है। क्यूबा का और भी ज़्यादा सॉलिडारिटी फिजिकली भी देना ज़रूरत है। तो हम आप सबको धन्यवाद कॉमरेड तपन ने किया है। तो इस सभा को हम अभी ख़त्म करते हैं। आप सबको धन्यवाद।